नमस्कार, मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम लोग ज्योग्राफी का तीसरा पार्ट, 2 पार्ट बेसिक पे गया है, जिसमें हम लोग ने पूरा भारत का जो भूगर्भिक जो भारत का भूगोल है, भारत की जितना भी इसमें कह लीजिए कि भारत का भौतिक स्थिति जो था हमने आपको बताया। जो जनरल चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसमें सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या है और उत्तरतम पॉइंट क्या है, पश्चिम पूरब का पॉइंट क्या है, लास्ट का भारत में राज्यों की स्थिति क्या है, जो हमने 2 पार्ट में डिस्कस किया है। चैनल और आपके जो भारत का इंटरनेशनल बाउंड्री हो गया या किससे क्या, सब कुछ डिस्कस कर दिया गया है। 2 पार्ट जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं देख लेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, भारत के द्वीपों और मूंगा चट्टान के बारे में। जो भारत के द्वीप हैं दोस्तों, बहुत सारे द्वीप हैं भारत में, बहुत सारे हैं। जैसे कि सबसे बड़े में पता है बंगाल की खाड़ी में या अंडमान निकोबार पड़ जाता है, और इधर लक्षद्वीप है अरब की खाड़ी में, अरब सागर वाले पार्ट में। और गुजरात में भी कुछ खलियावेट नाम का इस खंबात की खाड़ी की तरफ है। और एलिफेंटा महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र का कैपिटल जो मुंबई है, वह द्वीपी कह लीजिए देश है, उसी के पास एक पड़ जाता है, जिसे एलिफेंटा द्वीप कहते हैं। इसके बाद कुछ द्वीप यहाँ पे उड़ीसा में और कोलकाता के पास है, और कुछ आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाले तमिलनाडु के दक्षिण वाले इलाके में है, दक्षिण और श्रीलंका के उत्तर में है। ये बात हम चर्चा करेंगे, सारी बातें एक एक करके बताएंगे, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। एक पार्ट भारत के स्थिति पर, भारत के भौतिक स्थिति पर एक पार्ट और आएगा, जिसमें हम लोग प्रादेशिक सीमा पढ़ेंगे। इसके बाद वाले इसमें हम लोग केवल चट्टानों के बारे में जानेंगे। जो चट्टान मूंगा चट्टान है, यानी कि भारत के कुछ ऐसे द्वीप भी हैं जो मूंगा चट्टान से बने हैं। सारी बातें बताएंगे। मूंगा चट्टान क्या होता है? मूंगा चट्टान का मतलब वह कैल्शियम कार्बोनेट के खोल से बने होते हैं, चूने के बने होते हैं। एक जीव होता है मूंगा, एक जीव होता है जो कि मूंगे के मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर रहता है। CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है, उसके अंदर होता है, और वह बहुत छोटा जीव होता है, और लाखों किलोमीटर फैले होते हैं। ये सारी चर्चा हम करेंगे, आप घबराइए मत। हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो हमारा हिमालय है, ध्यान से देखेंगे, हमारा जो हिमालय है, हिमालय जो है दोस्तों, यहाँ से अगर हम बात करें, हम आपको देखना बताए थे मैप कैसे देखते हैं। अगर हम इस तरह का कोई आकृति बनाएं तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, जो एटलस में दर्शाया गया है जहाँ से, उसके अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है यानी कि उत्तर, और नीचे की तरफ साउथ यानी कि दक्षिण होता है, और हमारे राइट हैंड की साइड क्या होगा? ईस्ट होगा, यानी कि पूर्व, और इधर होगा पश्चिम। इस तरह से हम मैप को देखते हैं। एटलस हमें यही दर्शाता है, तो हमको भी यही लेके चलना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो हमारा हिमालय है वह पश्चिम से लेकर पूरब तक फैला हुआ है, और भारत के उत्तरी वाले सीमा पे है यह बात। और हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है ये हम चर्चा करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। आप लोग बस कोई भी वीडियो मिस ना करिए, क्योंकि यहाँ से RO, ARO, UPSC, UP SSC और UPPCS जितने भी PSC, स्टेट PSC के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे पूछे जाएंगे। और आपके सुपर टेट और टेट सीटेट जो भी बच्चे देने वाले हैं, वो भी महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनेंगे। आपको चर्चा कराएंगे, प्रश्नों का भी संकलन लेके आएंगे, जो आप देखेंगे कि इसी संरचना से आया है। समझ रहे हैं ना? चलिए, अब यहाँ से आप देख रहे हैं हिमालय की, यहाँ से दोस्तों, यहाँ से स्टार्टिंग होती है हिमालय का। यह वाला क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? इसको कहते हैं नंगा पर्वत। भारत का सबसे मतलब कि हिमालय का सबसे पश्चिम वाला पॉइंट जो है, जिसे कहते हैं नंगा पर्वत। इसमें बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हम आपको सारी चीजें बताएंगे जो हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे। नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक इधर जो है हिमालय बिल्कुल फैला हुआ है, इस साइड फैला हुआ है, या कल इधर अभी मतलब क्या हो रहा है, फैल भी रहा है, ऊपर की तरफ वो निकल रहा है। अभी आज भी हिमालय का विकास हो रहा है। और जैसे जैसे हम पूरब की तरफ जाते हैं तो हमारा हिमालय सकरा होता चला जाता है, मतलब छिछला होता चला जाता है, सिकुड़ता चला जाता है। और यहाँ पर नंगा पर्वत से लेकर नामचा
नामचावारा जो कि तिब्बत में पड़ता है, और इस जगह से हिमालय हमारा यहाँ पर हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे इस प्रकार से ऐसा लटका हुआ है, ऐसे ऐसे लटका हुआ है, इस प्रकार से ऐसे झुका हुआ है। मतलब हिमालय ही हमारा दक्षिण की ओर मूव करता है, मोड़ ले लेता है, और इधर भी दक्षिण की तरफ मोड़ ले लेता है। ठीक है, इधर भी बहुत सारे पहाड़ियां हैं और इधर भी बहुत सारे पहाड़ियां हैं। जो यहाँ पे हिमालय हमारा दक्षिण की तरफ जब मोड़ लेता है, इस पहाड़ी को किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो बताएंगे अराकान योमा। अराकान योमा की पहाड़ी इस नाम से जानते हैं। यह अराकान योमा जो पहाड़ी है दोस्तों, म्यांमार और भारत का सीमा तय करता है। इसी में तुजू दर्रा है, अनेकों दर्रे हैं जो भारत और म्यांमार का व्यापारिक संबंध बनाते हैं। इसको लिख लेंगे आप, ठीक है ना। सारी दर्रा वगैरह हम ट्रिक से भी बताएंगे आपको, और मैप तो खैर रहेगा ही, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी मैप से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कुछ नहीं पढ़े, रट लिए। अगर एक बार समझ लेंगे ना तो जिंदगी भर के लिए काम हो जाएगा। जिंदगी में चाहे जिस भी एग्जाम में आप बैठें जहाँ पे ज्योग्राफी पूछा जाता है, 100% गारंटी के साथ कहते हैं दोस्तों, सारे क्लास खत्म होने के बाद 80 से 82 इसका एक पैकेज है, 80 या 82 क्लास का पूरा पैकेज अगर हम आपको दे देंगे, इसके बाहर अगर एक भी प्रश्न बन जाए, बाय द वे बन सकता है, लेकिन 99.99% होगा कि आपको इसी मैप से मिलेगा जो यहाँ पे पढ़ाया गया होगा। सारी क्लासेस फ्री हैं। अब यह चीज़ें यहाँ पे लटकी हुई हैं। अब यह जो हमारा पर्वत है, जो हमारी यह पर्वत श्रृंखला यहाँ पे लटका हुआ है दोस्तों, हिमालय का, यही जो है कि हमारा सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। ठीक है, भारत के दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि द्वीपों पे स्थित हैं, दो बड़े, एक अंडमान निकोबार, एक लक्षद्वीप। जो अंडमान निकोबार है दोस्तों, यह हमारा हिमालय का ही पार्ट है। याद रखेंगे, कभी काल के आपसे पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में इस तरह दे देगा कि जो आपका अंडमान निकोबार है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, ये किसका भाग है? मूंगे चट्टानों की भाग है, चट्टानों का भाग है, या फिर एक द्वीपीय क्षेत्र जो कि अलग से कहीं से बह के आया हुआ है, जैसे हमारा भारत भी कहीं से बह के ही आया है ना, पानी के फ्लो से। ये बताएंगे जब हम लोग गोंडवाना और अंगारा लैंड पढ़ेंगे, पेंजिया वगैरह पढ़ेंगे तब। यह ऑप्शन में एक और दे देगा आपको कि हमारे हिमालय का भाग है, और चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको वहाँ पे लगाना होगा दोस्तों कि हिमालय का ही भाग है, क्योंकि हिमालय दक्षिण की ओर डूब गया है, आकर इस तरह डूब गया है बंगाल की खाड़ी में, और कुछ द्वीप उसके उभरे हुए हैं और कुछ डूब गए हैं। जो डूब गए हैं तो दिखता नहीं है, और जो मेन द्वीप है तो यहाँ पे हजारों द्वीप, हजारों की संख्या में यहाँ पे द्वीप हैं, लेकिन जो मेन द्वीप हैं, जो मेन हमारा द्वीपीय क्षेत्र है, उसको हमको याद करना है। ध्यान से देखें, यहाँ पर जो ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं छोटा सा जो हमने बनाया हुआ है, इसे कोको द्वीप कहते हैं, जहाँ पर पूरा रूप से म्यांमार का अधिकार है। अभी हाल के न्यूज़ में आप सुन रहे होंगे कि कोको द्वीप पर ही अपना बेस बना लिया है चाइना, भारत को काउंटर करने के लिए, है ना। चाइना का यही पॉलिसी ही है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। वो क्या काम करना चाहता है कि पूरे हिंद महासागर को एक मोती के माला में गुथ देना चाहता है भारत के चारों तरफ। और भारत भी कम नहीं, भारत भी अपना जहाँ जहाँ पे उसका मिलिट्री बेस बन रहा है, वह भारत भी अपना बना के रखा हुआ है, जिससे कि काउंटर किया जा सके समय पड़ने पर। क्योंकि चीन जानता है, चाइना जानता है कि भारत ही एक ऐसा देश है एशिया में जो हमें टक्कर दे सकता है, या फिर हमारे मुकाम को नामुमकिन कर सकता है। वो जानता है इस बात को, इस वजह से हमेशा वो भारत के कलेजे की मंसूबों पर पानी फेरता रहता है। और भारत भी कम नहीं है, भारत भी हमेशा अन्य देशों के साथ, बड़े देशों के साथ, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, हिंद महासागर के बहुत सारे द्वीप हो गए, अभी उसकी चर्चा करनी है हमको, जैसे मेडागास्कर हो गया, सेशल्स हो गए, मालदीव हो गए, तो इन सब से मिलकर भारत भी हमेशा उसके मंसूबों पर पानी फेर देता है, और इससे वो चिलमिला जाता है। चिलमिलाकर भारत को हमेशा दबोचने की कोशिश करता है, काउंटर करने की कोशिश करता है, भारत को दबाने की कोशिश करता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। और यहाँ पर कोको द्वीप पर पूरी तरीके से म्यांमार का अधिकार है, ये भी याद रखेंगे। अब हम चलते हैं अंडमान निकोबार की तरफ। देखिए, आपको यहाँ पे हजारों द्वीप हैं, तो हजारों द्वीप नहीं याद करना है, ठीक है। जो बताया जाएगा उसको क्रम से याद कर लेंगे। यह पूरा अंडमान वाला क्षेत्र है, और नीचे दो मुख्य आइलैंड हैं, आइलैंड कह लीजिए, द्वीप कह लीजिए।
निकोबार के हैं, निकोबार के हैं। जो ऊपर के क्रम से हैं याद रखेंगे, सबसे ऊपर उत्तरी अंडमान, उसके नीचे मध्य अंडमान जिसे मिडिल अंडमान कहते हैं, उसके नीचे दक्षिणी अंडमान, फिर उसके नीचे लघु अंडमान है। फिर यहाँ पे अगर निकोबार के क्षेत्र में आएंगे तो लघु अंडमान के बाद आ जाता है निकोबार। तो दो मुख्य हैं निकोबार में, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, इसको याद करना है आपको। कार निकोबार और लघु अंडमान के बीच में भारत का एक चैनल है जिसको हमने कहा जिसको हम कहते हैं 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा, 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा। चैनल कहिए या फिर खाड़ी कहिए। चैनल का मतलब हमने बताया है आपको कि सकरा वाला क्षेत्र, जहां पर ऐसे वाटर बॉडीज हों जो कि दो मुख्य आइलैंड को जोड़ रहे हों, द्वीप को जोड़ रहे हों। तो यह देख रहे हैं, यह भारत का लघु अंडमान कार निकोबार को जोड़ने वाले चैनल को क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल। हमने बताया हुआ है सारा चैनल, आप देख सकते हैं। तो ये चीज याद रखेंगे। आपके एग्जाम में एक प्रश्न बना था कि 10 डिग्री चैनल जो है सबको पता होता है कि अंडमान निकोबार में है, बस इतना ही पता होता है। लेकिन आपसे जो थोड़ा सा डीप में जाके पूछ लिया गया था किसी एग्जाम में, आरओ या फिर कोई सुपर टेट का एग्जाम था, पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा हुआ है प्रश्न कि जो हमारा 10 डिग्री चैनल है वह किसके किसके बीच में है? उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मिडल अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, लघु अंडमान और कार निकोबार। तो आपको उसमें आंसर करना चाहिए था लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। ठीक है, कार निकोबार और लघु अंडमान के बीच हमारा 10 डिग्री चैनल है। ठीक है दोस्तों, यह चीजें हो गई जो कि हमने पढ़ा इसके बारे में। अब ध्यान से आप कोई पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं। सैडल पीक आपने चुना होगा, सैडल पीक आपने सुना होगा। सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? उत्तरी अंडमान पे, मिडल अंडमान पे, दक्षिणी अंडमान पे, लघु अंडमान पे। अंडमान वाले द्वीप पर तो स्थित है, इसके ऊपर वाले पे, लेकिन किस द्वीप पे स्थित है? तो याद रखेंगे उत्तरी अंडमान पर, उत्तरी अंडमान पर सैडल पीक स्थित है। क्या दोस्तों? सैडल पीक, सैडल चोटी, जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर बात करेंगे इधर पूरे द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है अंडमान निकोबार का, तो बताएंगे मिडल अंडमान, मध्य अंडमान जो है पूरे का अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा द्वीप है। इसको लिखते चलेंगे, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? बताएंगे मिडल अंडमान। ठीक है, इसके बाद अगर बोला जाता है जो अंडमान निकोबार की राजधानी क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं पोर्ट ब्लेयर, वो किस द्वीप पर स्थित है? तो बताएंगे लघु अंडमान पे। किस पे स्थित है दोस्तों? लघु अंडमान पे नहीं, दक्षिणी अंडमान पे स्थित है। किस पे? दक्षिणी अंडमान पे स्थित है। इसका जो राजधानी क्षेत्र है ग्रेट पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर किस पे स्थित है? बताएंगे दक्षिणी अंडमान पे स्थित है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दो ज्वालामुखी हैं। एक सुसुप्त ज्वालामुखी जो कि उद्गार इसमें खत्म हो चुका है, बिल्कुल अब होता ही नहीं है, मतलब उस पर साइंटिस्ट ने शोध कर लिया है कि अब उसमें उद्गार नहीं होगा, वो बिल्कुल सुसुप्त हो गया। शांत ज्वालामुखी से बोलते हैं, शांत ज्वालामुखी, सुसुप्त नहीं, शांत ज्वालामुखी बोलिए, शांत मतलब बिल्कुल खत्म कहानी है। ठीक है, सुसुप्त हो गया है। एक है एक्टिव एल्केनो, एक्टिव एल्केनो भी भारत में है। तो आपसे पूछा जाता है भारत में क्या ज्वालामुखी स्थित है, तो कुछ बच्चे बोलते ही नहीं क्योंकि उनको नहीं पता होता है या फिर स्टार्टिंग में पढ़ रहे होते हैं। लेकिन ज्योग्राफी इतना ईजी सब्जेक्ट है दोस्तों कि आपको अगर मैप से बताया जाए या फिर पढ़ा जाए तो ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जब भी हमारा क्लास देखें आप तो एक एटलस रख लें सामने, और जहाँ जहाँ पे हम बता रहे हैं उसको हो सके तो आप इस तरह से कॉपी में ड्रॉ करें देखकर, और सारी चीज़ें लिखते चले जाएं। इस तरह एक बहुत बढ़िया सा आपका नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। उस नोट्स के माध्यम से आप चाहे जो चीज़ चाहे जहाँ पे उसका यूज करिए, यूजलेस थोड़े होगा। पढ़िए, बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। अब देखिएगा, इसमें दो द्वीप स्थित हैं। तो पूछा जाता है ऐसे दो पर्वत जो कि ज्वालामुखी ही पर्वत होता है, खैर हमारा, तो कौन कौन से हैं? बताएंगे नारकोंडम और बैरन द्वीप। नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में कहाँ स्थित हैं? तो बोलेंगे अंडमान निकोबार में, अंडमान वाले क्षेत्र में जो उत्तरी अंडमान है, मिडल अंडमान है, उसके पूर्व में स्थित है, उसके पूर्व में स्थित है। एक प्रश्न यह बना था एग्जाम में, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के किस तरफ आपके नारकोंडम द्वीप स्थित है या फिर बैरन द्वीप स्थित है? जो नारकोंडम है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं नारकोंडम है,
और ये बैरन है, ये नारकोंडम है या बैरन है। जो नारकोंडम है वो एक्टिव एल्केनो है, मतलब कि वो उसमें से अभी उद्गार हो रहा है ज्वालामुखी का, ठीक है ना। और जो आपका बैरन है यह सुसुप्त है, शांत हो चुका है, इसमें से कभी उद्गार होता नहीं है। उद्गार होने का कारण क्या है, कब से देखा जाता है कि आखिर या कितने दिन तक उद्गार नहीं होता है, तो इसे सुसुप्त मान लिया जाता है या फिर शांत मान लिया जाता है, तो हमको बताएंगे जब ज्वालामुखी वाला चैप्टर पढ़ा जाएगा। तो याद रखेंगे, कार निकोबार के उत्तर में नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप स्थित है, ठीक है। अब आपको बताए थे हम कि ग्रेट निकोबार पे ही भारत का इंदिरा पॉइंट स्थित है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। किस पर? 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है इसी ग्रेट निकोबार के पास, भारत का दक्षिणतम पॉइंट सबसे, क्योंकि 0 डिग्री से हम अगर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 करते हुए हम लोग उत्तरी ध्रुव तक जाएंगे। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, वह ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है। याद रखेंगे, हमने बताया भी था। और मुख्य भूमि का भी हमने बताया था, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यह हमने बताया था। ये याद रखेंगे, भूलिएगा मत भैया, यह इसको आप नोट कर लेंगे सारी चीज़ें। अब अंडमान निकोबार में ही हजारों छोटे छोटे द्वीप हैं, ये सारी बातें आपको याद रखना है, क्योंकि जो मुख्य द्वीप हैं हमने बता दिया आपको, ये सारी चीज़ें पूछ लिया जाता है आपसे। अब आ जाते हैं लक्षद्वीप की तरफ। इसका निर्माण मूंगे की चट्टान से हुआ है, मूंगे की चट्टानों से हुआ है इसका निर्माण, जो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के दक्षिण में मिनिकॉय है, मिनिकॉय के दक्षिण में मालदीव है। तो हमने बताया था मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन से डिग्री का चैनल है, कौन सी डिग्री का अक्षांशीय रेखा जाती है, तो बताएंगे 8 डिग्री का। इसके ऊपर मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में तो बताएंगे दोस्तों 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। 9 डिग्री के जस्ट ऊपर ही यहाँ पे 10 डिग्री आ जाता है, आपको पता है ना, 8 9 10, इस तरह से याद कर लेंगे। जो मिनिकॉय है वो भी भारत का ही द्वीप है, याद रखेंगे। इसकी जो लक्षद्वीप का सबसे कल जब हाल ही में एक न्यूज भी आया है कि लक्षद्वीप का एक द्वीप है, लक्षद्वीप में बहुत सारे द्वीप हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे द्वीप हैं, जो कि एक ऐसा द्वीप है उसमें डूब चुका है, पानी पूरी तरीके से डूब गया है। तो बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है कि आने वाले समय में पूरा का पूरा लक्षद्वीप डूब ही जाएगा, और जो मालदीव है वह भी डूब जाएगा पूरा का पूरा। इसका कारण क्या है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसका। ग्लेशियर पिघलना भी एक कारण है। ग्लेशियर पिघलने का तात्पर्य केवल प्रदूषण से नहीं होता है, केवल पॉल्यूशन से नहीं होता है। पॉल्यूशन तो खैर एक हिस्सा रखता है, लेकिन केवल पॉल्यूशन ही नहीं होता है, उसे बहुत सारे तथ्य हैं, हम आपको बताएंगे जब उस चीज़ पे आएंगे, ताकि ग्लेशियर कैसे पिघलते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद कर लेंगे। यह मूंगे का चट्टान का बना हुआ है, मूंगे से बना हुआ है। अच्छा, मूंगा क्या होता है दोस्तों, हमने बताया मूंगा एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो एक खोल के टाइप में होता है, खोल बना होता है इस प्रकार से। जैसे देखते हैं हम मूंगफली का छिलका लेते हैं, मूंगफली छीलते हैं तो उसमें से छोटे छोटे दाना के रूप में निकलते हैं, उसी प्रकार से मूंगा होता है। तो मूंगा क्या करता है दोस्तों, खोल बना होता है चट्टान, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का, दूधिया जिसे बोलते हैं, जिससे चौक खड़िया जिसे बोलते हैं, उसका बना होता है, और उसके अंदर ही छोटे छोटे जीव रहते हैं, उसी को बोलते हैं मूंगा चट्टान। अब आइए हम लोग डिस्कस करेंगे मूंगे की चट्टान के बारे में, लेकिन इससे पहले और बहुत सारे द्वीप हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आपको पता है गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। वैसे नदी के बारे में फुल चर्चा करेंगे, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, थोड़ी सी बस द्वीप के बारे में आपको बताना है। गंगा नदी गंगोत्री से उत्तराखंड से होते हुए, बद्रीनाथ वगैरह होते हुए, आपका यूपी बिहार इधर होते हुए कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। तो लगभग 2500 किलोमीटर या अपना कह लीजिए दूरी तय करती हुई आती है। 2525 कहीं भी लिखा होगा तो मान के चलते हैं 2500, और उसका 2500 के बाद 2505 के बाद जो 15 किलोमीटर बच जाता है वो कोलकाता के तरफ, यहाँ पे कोलकाता स्थित है, कोलकाता के तरफ एक नदी निकल जाती है इस प्रकार से। और कोलकाता की तरफ जो नदी निकलती है दोस्तों, उसे कहते हैं हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी के नाम से जानते हैं। यही हुगली नदी गंगा नदी का पार्ट होता है, ये चीज याद रखेंगे। और इसी हुगली नदी पर कोलकाता शहर बसा हुआ है। तो यह कभी नहीं सोचेंगे कि कोलकाता तो बंदरगाह एक है ही हमारा, लेकिन वह नदी बंदरगाह है, न कि समुद्र बंदरगाह है। याद रखेंगे, यह नदी बंदरगाह है। यहाँ से कोई भी अगर हमको कोई भी चीज़ें आयात और निर्यात करनी होती है जापान से, मलक्का द्वीप के थ्रू हम जापान में जाते हैं चीन सागर से होते हुए, तो यहाँ से अगर कोई भी व्यापार करना होता है तो पहले हम यहाँ पे तो सारी चीज़ें लाते हैं,
और इसके बाद इस नदी के माध्यम से, जो हुगली नदी, इस नदी के माध्यम से हम आ जाते हैं समुद्री इलाके में, फिर जाके अपना बेस जो भी हमको आयात निर्यात करना होता करते हैं। तो जो ये आपका हुगली नदी है दोस्तों, इसी में दो द्वीप स्थित हैं। हुगली नदी के ही किनारे दो द्वीप स्थित हैं। कौन कौन से द्वीप हैं तो याद रखेंगे, गंगा सागर द्वीप, क्या नाम है लिख लेंगे दोस्तों, गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप एक है न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप। यह दोनों द्वीप महत्वपूर्ण हैं जो भारत के लिए मतलब ये पूछ ले जाते हैं आपके सारे एग्जाम्स में, तो याद रखेंगे गंगा सागर द्वीप, न्यू मूर द्वीप, पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के किनारे, मतलब कि आपके हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर स्थित है, या फिर हुगली नदी के किनारे ही यह दोनों द्वीप स्थित हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, इधर पश्चिम बंगाल के नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे उड़ीसा लगेगा, उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा में एक है व्हीलर द्वीप, क्या है, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। अभी हाल ही में कुछ साल, एक आध 2 साल पहले व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे 11 नंबर के राष्ट्रपति थे, 11वें नंबर के, उनके नाम पर रख दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, इसी का नाम बदला गया है दोस्तों, याद रखेंगे। अब यहाँ से जितने भी लॉन्चिंग होते हैं, जैसे कि यह पहली बात है, व्हीलर द्वीप किस नदी पे स्थित है, किस नदी द्वीप पे है तो बताएंगे, यह ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी जो कि उड़ीसा में बहती हुई व्हीलर द्वीप बनाती है, यह कह लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा जो हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र है या फिर आधार सीमा है भारत का, उससे थोड़े से बाहर की तरफ निकला हुआ है। इस वजह से हमको कोई अगर परीक्षण करना होता है मिसाइल वगैरह का, तो हम यहीं पे करते हैं। जैसे आपको पता होगा, आपने ट्रिक से याद किया होगा, पटना, पटना, पटना। ठीक है, पटना, पी फॉर क्या हो गया दोस्तों, पृथ्वी मिसाइल, ए फॉर हो गया आकाश मिसाइल, टी फॉर त्रिशूल मिसाइल, एन फॉर नाग, नाग मिसाइल, और ए फॉर हो गया आपका अग्नि मिसाइल। ए एक फॉर है, एक फॉर है आकाश, ए का मतलब है अग्नि, ये चीज याद रखेंगे। इस मिसाइलों का परीक्षण जो होता है दोस्तों, हम कहाँ से करते हैं, इसे व्हीलर द्वीप से या फिर आपके एपीजे कलाम अब्दुल द्वीप से, ये बात याद रखेंगे। कहाँ पे व्हीलर द्वीप स्थित है, उड़ीसा में। अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे दोस्तों, तो उड़ीसा के दक्षिण में आंध्र प्रदेश पड़ता है, आंध्र प्रदेश के दक्षिण में तमिलनाडु पड़ता है, तो तमिलनाडु के उत्तर में, तमिलनाडु के उत्तर में और आंध्र प्रदेश के दक्षिण में, पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है वह द्वीप जिसकी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन यह कह लीजिए कि आंध्र प्रदेश के दक्षिण में और तमिलनाडु के उत्तर में स्थित है, जिसे किस नाम से जानते हैं, श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा श्री हरिकोटा द्वीप, आपने बहुत सुना होगा। श्री हरिकोटा द्वीप ही है ऐसा जो कि इसरो का लॉन्चिंग पैड है, लॉन्चिंग पैड के नाम से जाना जाता है श्री हरिकोटा द्वीप को। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ से हमेशा इसरो जो है हमारा भारत का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है लिख लीजिए, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। एक डीआरडीओ भी है, डीआरडीओ की स्थापना हुआ था भारत में 1958 में, और 1958 में ही अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा की स्थापना हुई थी, नासा की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, भारत का इसरो है, याद रखेंगे दोस्तों। ये आपसे पूछा जाता है, आप याद रख सकते हैं इसका फुल फॉर्म, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कॉलेज हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और इसका स्थापना 1969 में हुआ था। इस समय इसके जो हेड हैं के सिवान है, याद रखेंगे। तो यह जो द्वीप है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बिल्कुल दक्षिण में और तमिलनाडु के उत्तर में है, जहाँ से भारत का भी, जैसे कि आपका कह लीजिए कि बहुत सारे यहाँ से, जैसे PSLV हो गए, PSLV आपने सुना होगा, PSLV, GSLV, हमेशा ये चर्चा में रहते हैं न्यूज में कि PSLV से आज इस मिसाइल का परीक्षण किया गया, लॉन्च किया गया। GSLV से जो आपका चंद्रयान 2 गया था ना, वो GSLV से ही गया था, चंद्रयान 2, तो GSLV से आज ये मिसाइल लॉन्च किया गया। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये थोड़ा हल्का होता है और उससे थोड़ा सा भारी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। व्हीकल का मतलब समझ रहे हैं, मिसाइल को ले जाने वाला, यही होता है, इस चीज याद रखेंगे, जो कि यहां से सारी परीक्षण किया जाता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों तमिलनाडु में। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में द्वीप है जिसे हम कहते हैं पंबन द्वीप। क्या कहते हैं,
तमिलनाडु के दक्षिण में और श्रीलंका के उत्तर में पंबन द्वीप स्थित है। कौन दोस्तों? पंबन द्वीप, याद रखेंगे। तमिलनाडु के दक्षिण में और श्रीलंका के उत्तर में पंबन द्वीप स्थित है। दोस्तों इसी पर भारत का रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम द्वीप आपने सुना होगा। कहाँ पे स्थित है? बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो बताएंगे पंबन द्वीप पर स्थित है। पंबन द्वीप पर ही भारत का रामेश्वरम द्वीप स्थित है। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, यही जो आपका पंबन द्वीप है, रामेश्वरम द्वीप है, इसके बिल्कुल दक्षिण वाले पॉइंट में, किधर दोस्तों? बिल्कुल दक्षिणतम वाले पॉइंट पे धनुषकोडी नाम आपने सुना होगा। धनुष के आकार का है, धनुषकोडी वो स्थित है। धनुषकोडी क्या है दोस्तों? धनुषकोडी एक तरह से कहिए ब्रिज ही है, ब्रिज या फिर धनुषकोडी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, पर्यटक स्थल है। ठीक, याद रखेंगे। अब इस धनुषकोडी से अब जो आपका श्रीलंका का है, श्रीलंका का एक जगह है दोस्तों तलैया, लिख लेंगे तलैया मन्नार द्वीप। तलैया मन्नार द्वीप को जोड़ता है। तलैया मन्नार द्वीप को धनुषकोडी से श्रीलंका को जोड़ा जाता है, ये चीज याद रखेंगे। अब पता है आपको, जो धनुषकोडी है यानी कि जो आपका पंबन द्वीप है, इसी पंबन द्वीप है, उसको बहुत नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर बोले आपका मन्नार द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जो आपका पंबन द्वीप है, धनुषकोडी है, रामेश्वरम है, मन्नार है, वह सब श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक इधर द्वीप है हमारा, एक मुंबई की तरफ है। उसके बाद हम आ जाते हैं मूंगों के चट्टान के बारे में बताएंगे। तो जो गुजरात की खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी, और गुजरात की खंभात की खाड़ी में दोस्तों बहुत सारी नदियां बहती हैं। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, साबरमती नदी, ठीक है, ये सारी। और जो लूनी नदी वो तो कच्छ में बहती है, लेकिन यह सारी नदियां, जो दो नदी है मुख्य, नर्मदा और ताप्ती, वो अमरकंटक जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले से निकलती है। कहाँ पे गिरती है? आपके इधर, मतलब कि खंभात की खाड़ी में, गुजरात के। यहीं पर एक द्वीप स्थित है दोस्तों, जिसका नाम है, याद रखेंगे, उसका नाम हमेशा पूछा जाता है, जिसका नाम है दोस्तों, क्या नाम? यहाँ से पेट्रोलियम वगैरह भी खनन किया जाता है, जिसका नाम आप याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे दोस्तों, जिसका नाम है अलियावेट। क्या नाम है? अलियावेट द्वीप। अलियावेट द्वीप इसी नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है, गुजरात में, याद रखेंगे दोस्तों। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे मुंबई हाई पड़ता है आपका, जहाँ से पेट्रोलियम वगैरह का खनन होता है। मुंबई खैर तट पर नहीं स्थित है, लेकिन एक द्वीप है, समतल द्वीप है। इधर भारत का हम पहाड़ी जब इलाका पढ़ाएंगे, पश्चिमी प्रायद्वीप भारत का, मतलब प्रायद्वीप वाला पोर्शन जब आपको पढ़ाएंगे हिमालय के पढ़ाने के बाद, तो आपका बिल्कुल कंफर्म होता चला जाएगा सारी चीज़ें। लेकिन जो बेसिक मिलेगा हमको इसी जगह से मिलेगा। मुंबई के बिल्कुल इधर, मतलब पश्चिम की तरफ, पश्चिम कलिजा और उत्तर, यानी कि उत्तर और पश्चिम की तरफ, यहाँ पर एक द्वीप स्थित है, जिसे एलिफेंटा द्वीप के नाम से जानते हैं। एलिफेंटा, याद रखेंगे दोस्तों। इतनी बातें रही द्वीप से, अगर आपको समझ में आया हो तो इसे नोट करिएगा, और अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं यह जो बनाया गया आपके सामने, मूंगा चट्टान। दोस्तों मूंगा के चट्टान क्या होते हैं? मूंगा नाम से ही फेमस है। जैसे कि हम तो यहाँ पे रिंग्स पहने नहीं हैं, दिखाते हैं आपको। तो रिंग में जो आप देखते हैं मूंगा, बहुत महंगी महंगी मोतियाँ होती हैं, बहुत महंगी होती है मूंगे की चट्टान। बहुत उसका जो पत्थर होता है ना, बहुत कीमती पत्थर होता है उसमें, और वह बहुत महंगे बिकते हैं दोस्तों। जो ज्वेलर्स होते हैं ना, उसको मतलब कि एक तरह से डुप्लीकेट भी बेचते हैं लोग, और आपको प्लास्टिक्स का बना के लगेगा कि बिल्कुल असली है। लेकिन अगर मूंगे की चट्टान लेनी है आपको, तो तटीय इलाके पे चले जाइए। तटीय इलाके पे, भारत का तटीय इलाके पे अगर चले जाएंगे, तो वहाँ पे कोई मल्लाह वगैरह रहते हैं, तो उन लोग के पास बहुत सारे होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा नाई का कांटा। नाई का कांटा का कहने का मतलब है नाई में जो कांटा लगते हैं, उसकी जो मुनरी बनती है ना, वही नाई का कांटा होता है, सुने होंगे आप। उसी तरह आपका मूंगा भी होता है, बिल्कुल बहुत ही मूल्यवान होता है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान होता है। वो कहाँ पाया जाता है? तो याद रखेंगे, भारत के छिछले वाले पोर्शन में पाया जाता है। हमने आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जब आपका यह हिमालय दक्षिण में आकर डूबता है, तो यहाँ पे वाइट दिखते हैं, सफ़ेद दिखता है, वाइट दिखता है हमें यह समुद्र का स्थल। क्यों वाइट दिखता है? क्योंकि वाइट, अगर जो चीज़ एटलस में दिखाया गया है समुद्र में, एटलस में समुद्र को जहाँ पे वाइट दिखाया गया है, उसका मतलब यह हो गया कि वहाँ पे छिछला पोर्शन है, छिछला है, ज़्यादा गहरा नहीं है, गहराई नहीं है ज़्यादा। जहाँ पे गहरा होगा वहाँ पे नीला दिखाया होगा, नीला कलर का। तो ये चीज़ याद रखेंगे, जो वाइट पोर्शन होगा, जैसे कि ये हमारा इधर का पूरा व्हाइट पोर्शन है, जहाँ पे द्वीप है,
वाइड पोर्शन का मतलब हो गया कि हमारा समुद्र छिछला है, और जहाँ पे समुद्र छिछला है, ज़्यादा गहरा नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मूंगे की चट्टान मतलब कह लीजिए बने हुए हैं। और मूंगे की चट्टान का एक खासियत होता है, यह तटीय वाले इलाके में बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनता है। और ये छिछले वाले भाग में पाए जाते हैं। मूंगे की चट्टान एक खोल में डूबे होते हैं, एक खोल में छुपे होते हैं, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट का खोल कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का खोल कहते हैं। दुधिया, जिसे हम कहते हैं खड़िया, खड़िया कहते हैं। जो चौक लिखते हैं ना, ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, वह चौक उससे उसके बने होते हैं और उसके अंदर छुपे होते हैं। जिस प्रकार से मूंगफली होता है, मूंगफली का दाना, उस प्रकार से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब यह क्या होते हैं, बहुत हजारों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में कर लीजिए, करोड़ों की संख्या में होते हैं दोस्तों, जो कि किसी भी देश का नया द्वीप बना सकते हैं, इतना होते हैं। इसी प्रकार से लक्षद्वीप है, हिंद महासागर का जो भारत के दक्षिण वाला सागर है, उसमें बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं, मेडागास्कर हो गया, मालदीव, मतलब ये सारे द्वीप जो हैं, ये सब के सब द्वीप है मूंगा चट्टान से ही बने हुए हैं। ये चीज याद रखेंगे। ये करोड़ों किलोमीटर फैले होते हैं, छोटे जगह पे नहीं। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे दिखाया है, यह देखिए, यह सब आपके मूंगे की चट्टान है। नीचे का जो तल होता है चौतरा, यानी कि बिल्कुल चबूतरा के आकार का होता है, समतल होगा। और ऊपर क्या होगा दोस्तों, यह फैलते चले जाएंगे। जिस प्रकार से कभी हम लोग देखे होंगे, जब नेह, घर का जो नेह बनता है, तो उसमें मिट्टी डाल के उसको पीटते हैं, पाटन से उसको पीटा जाता है। यह अपने आप में बिल्कुल दबे हुए होते हैं, और इनका एक बहुत ही अच्छा रोल होता है कि जब यह मर जाते हैं, इनका जीवन काल बहुत तुच्छ होता है, यह बहुत जल्दी मर जाते हैं, यह अपने ऊपर ही घर बनाते चले जाते हैं। इस प्रकार से कहीं कहीं आपको इस प्रकार से दिखेगा, ऐसे दिखेगा, बिल्कुल त्रिभुज के आकार का दिखेगा, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से दिखेगा, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे। तो यह किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन नीचे जो होगा चबूतरे के आकार का होगा, ऊपर छोटा सा पतला होता चला जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये करोड़ों किलोमीटर फैले होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। अब ऐसा नहीं एक दो मूंगा है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस प्रकार से अपना बनाते हुए घर चले जाते हैं, और एक दूसरे को खाकर अपना जीवन भी, अस्तित्व भी खत्म कर लेते हैं। और एक दूसरे पे जब मर जाते हैं, तो वही जो हमारा चौक है, यानी कि जो हमारा CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट का खोल, वही हमको एक नया द्वीप दे देता है, नया द्वीप जनरेट कर देता है। वही हो जाता है दोस्तों हमारा लक्षद्वीप का रूप में। एक इधर देखा गया, इधर हमारा मालदीव है, बहुत सारे द्वीप है हिंद महासागर में, जो कि इसी से पूरे विश्व में 25 से लेकर, मतलब कि अगर 50% की बात करें, 50% से थोड़ा सा कम, जितने भी द्वीप हैं, जली द्वीप, जो कि द्वीप का मतलब हो गया जिनके चारों तरफ पानी ही पानी हो, सब मूंगे के चट्टान से बने हुए हैं। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों, है ना। बल्कि जो आपका 23.5 डिग्री कर्क रेखा वाला है, 23.5 डिग्री साउथ में और नॉर्थ में, इनके बीच में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे। अगर ये बात आपको समझ में आया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप शेयर करिएगा, अपने मित्रों को बताइएगा। और आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों, आपको बहुत ही ज्योग्राफी में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप अच्छे ढंग से पढ़ते चलिए और सारे एग्जाम बीट करिए। धन्यवाद।